एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2A है, तो इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, यानी तीनों भुजा 2A 2A करके हैं। क्लियर? जैसे यहाँ देखो, एक हम ऐसे बना लेते हैं, नहीं, ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो इसमें ये भी 2A हो जाएगा, ये भी 2A हो जाएगा और ये भी 2A हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज की, अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हम सबको जानते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। क्लियर? राइट। उसके बाद हम ये भी जानते हैं, ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि √3/4 होता है। उसके बाद भुजा स्क्वायर होता है, नहीं, भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा होता है, पता होगा ये हम सबको, है ना। तो अब यहाँ देखो, दोनों ही क्षेत्रफलों को हम लेके चलेंगे, क्योंकि है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ना, चाहे हम इससे निकालें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर इस सूत्र से निकालें, दोनों ही तरीका से क्षेत्रफल दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, 1/2 आधार गुना ऊंचाई भी लिख लिया और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख लिया, क्योंकि हमें यहाँ ऊंचाई भी चाहिए, ठीक है, और यहाँ सिर्फ भुजा दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ नहीं है, तो ऊंचाई निकालना है। अब देखो, अगर हम इस तरह से एक ऊंचाई ले लें, ऊपर वाले शीर्ष से लंब खींच दें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। तो हम यही ऊंचाई पता करना है कि कितना है। चलो बैठाते चलते हैं। तो 1/2, अब देखो आधार के जगह हम, ये क्या हो गया, ये हमारा आधार हो गया। आधार कितना है, 2A। उसके बाद ऊंचाई तो हमें पता करना ही है भाई, ठीक है। चलो अब यहाँ दो, √3/4 हो जाएगा। भुजा, तो भुजा मेरा क्या है, 2A है, यानी 2A गुना स्क्वायर है तो और एक ठो 2A, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलो अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। देखो ये 2 बटा में है और ये 2 गुना में है, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। यहाँ हम देखेंगे 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बटा में 2 4 है, तो 4 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं। चलो अब तो यहाँ A बच गया, A को हम बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ये √3, उसके बाद A गुना A हो जाएगा। अब देखो ये A चूंकि ऊंचाई के साथ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। अब बोलोगे सर A को छोड़ रहे हैं, तो A को A के साथ गुना करेंगे, A ही ना हो जाएगा। तो ये A ऊंचाई के साथ गुना हो रहा है, बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो नीचे एक ठो A, ऊपर का एक ठो A कैंसिल, तो बच गया क्या, √3 और एक ठो A बच गया, नहीं, यानी ऊंचाई जो निकला वो √3A निकल गया। कहाँ है, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्लियर?